हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 62 की, जो कि 6 जनवरी के लिए जारी किया गया। कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और इसमें कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और आज हम इस पढ़ेंगे विद्युत मोटर के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो सबसे पहले बात करें अगर विद्युत मोटर की, तो ये उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर किसी भी धारावाही चालक को बल का अनुभव होता है बच्चों। अब बात करें अगर विद्युत मोटर के अलग अलग भागों की, तो अगर देख सके तो आपको ये वाला जो फिगर दिख रहा है, ये आपको अच्छे से समझ पाएंगे कि ये एक विद्युत मोटर का भाग दर्शाने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें क्या क्या चीजें रखी हुई है ये देख लेते हैं बच्चों। विद्युत रोधी तांबे के तारों की आयताकार कुंडली, जो कि ABCD है, ये वाली ABCD। अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए, चुंबक जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए ये वाले, ठीक है, विभक्त विलय, दो अलग अलग सी आकार के विलय PQ, जो विद्युत धारा की दिशा को बदल सकते हैं, यानी कि PQ जो विद्युत धारा को बदल सकते हैं ये। अब धुरी, विभक्त विलय को धुरी पर रखा जाता है जो स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। तो इसे कहाँ पर रखा जाता है? धुरी पर रखा जाता है, कि जो कि स्वतंत्र रूप से घूम सकती है बच्चों, ठीक है। फिर है ब्रश, विभक्त विलय के बाहरी हिस्से को चालक ब्रश X और Y से जोड़ा जाता है, जो विद्युत धारा की निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। ये निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करता है, और ये धुरी है बच्चों। फिर है बैटरी, बैटरी क्या करती है? विद्युत धारा की आपूर्ति का स्रोत है। ये बैटरी विद्युत धारा की आपूर्ति का स्रोत है बच्चों। अब बात कर लेते हैं विद्युत धारा की कार्यप्रणाली के बारे में। तो ये कार्य कैसे करती है बच्चों? तो विद्युत धारा ब्रश X और फिर A, B, C, D और फिर ब्रश Y में बैटरी से प्रवाहित होती है, ठीक है। कैसे प्रवाहित हो रही है? ऐसे जाकर के इस तरीके से ये प्रवाहित होकर के वापस आ रही है, ठीक है। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को तार AB पर लागू करने पर धारा AB की ओर चुंबकीय क्षेत्र जैसे दिखाया गया उत्तर से दक्षिण, AB नीचे की ओर गति करता है। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को तार CD पर लागू करने पर धारा CD की ओर चुंबकीय क्षेत्र जैसे कि दिखाया गया उत्तर दक्षिण CD की ओर गति करने लगता है। इस प्रकार आयताकार कुंडली वामावर्त दिशा में गति करने लगती है बच्चों, यानी कि इससे क्या होगा? वो कुंडली एक तरीके से घूमने लग जाएगी बच्चों। अब विद्युत धारा का उपयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के पंखे, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर आदि में किया जाता है बच्चों। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न है, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। तो विद्युत मोटर के नामांकित चित्र की अगर बात करें तो ये बच्चों विद्युत मोटर का नामांकित चित्र है, ये आपको बनाना है। ये आपका आंसर 1 है बच्चों, ठीक है। और ये इसके भाग हैं, ये भी आप लिख सकते हैं इसमें। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत लिखिए। तो विद्युत मोटर के कार्यकारी सिद्धांत के बारे में अगर लिखना चाहें, या विद्युत मोटर की कार्यप्रणाली के बारे में लिखना चाहें, तो बच्चों विद्युत मोटर की कार्यप्रणाली ये है पूरी पूरी। ये बेसिकली एक्ट कर रही है किस पे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। ये आपको लिखनी है, आंसर 2 है बच्चों आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 में निम्नलिखित के कार्य लिखिए। विभक्त विलय, धुरी और ब्रश, इनके कार्य लिखने हैं आपको बच्चों। तो ऊपर चलते हैं। तो ये है विभक्त विलय, फिर है धुरी, फिर है ब्रश। ये तीनों के कार्य क्या 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 है आपको यहां से लिख सकते हैं। ये आपका आंसर 3 है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है, किन्हीं दो उपकरणों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है। तो ये सारे नाम है बच्चों जिसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। आपका आंसर 4 है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।